अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा अब्बास। आप देख रहे हैं आखिर क्यों। नाज़रीन, जुम्मे का सेफ डे ख़त्म हो गया है। जुम्मे और इतवार को जब कारोबार बंद किया गया तो जो ताजिर थे वो बड़े परेशान थे, आवाम भी खुश नहीं थी। कोरोना की वजह से ये इक़दाम उठाया गया था, लेकिन अब क्योंकि सिंध हुकूमत से इनके मुज़ाकरात हो गए हैं ताजिर एसोसिएशन के, और आज से कारोबार जो है, जो जुम्मे का सेफ डे था अब वो खुल चुका है। आप देख रहे हैं आज जुम्मा है और पहले जुम्मे को दुकानें बंद होती थी और ईद उल अज़हा के बाद से शुरू हुआ था ये, और ईद उल अज़हा के बाद से आप जाके आज की तारीख में ये पाबंदी ख़त्म हुई है। सिंध हुकूमत ने इनकी बातें मान ली, हज़ारों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, एहतजाज किए हैं, भूख हड़ताल की है, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने इनको इजाज़त दे दी। लेकिन हमें ये देखना है कि ये तमाम जो ताजिर बरादरी है, जो ताजिर हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर जो आवाम है, वो इस इक़दाम को किस तरह से लेती है और साथ साथ क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे आज के शो। कराची के इलाके सदर में इस वक्त हम मौजूद हैं और सदर की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट के बाहर इस वक्त हम हैं। अंदर जा रहे हैं, अभी वैसे आवाज़ लगा के कहा तो जा रहा है कि जी मास्क लगाइए मास्क। अब ये कैमरे को देख के हो रहा है या वाकई में इस पर अमल हो रहा है कि नहीं, अंदर जाके पता चलता है। आइए इनसे बात करते हैं। ये हमें देख के अंकल ने मास्क लगाया। अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे का सेफ डे ख़त्म हो गया और आज से कारोबार खुल गया है जुम्मे के रोज़, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जुम्मे के रोज़ कारोबार तो खुल गया, बट वो जो रूटीन में होना चाहिए वो नहीं है। क्यों रूटीन में अभी कैसे नहीं है? तो फर्स्ट आप फ्राइडे देख रहे हैं, काफ़ी जुम्मों के बाद लॉकडाउन जो हमारा वीकली था वो फ्राइडे और संडे ऑफ था। टाइमिंग में भी हमारी इशू हुआ, 8 बजे तक का था, अभी है कि 10 बजे तक का हो गया, जिसकी वजह से कस्टमर रूटीन अभी है नहीं। कुछ हमारे मैसेजेस या मार्केट में ओवर एरिया में चले हैं, बट लोगों को अभी तक पता नहीं है कि मार्केट से पता चलेगा। मीडिया में तो सब पता चलेगा। जी बिल्कुल पता चलेगा। ये बताइए कि SOPs के हवाले से बड़ी बात की जाती है, आप लोग सिंध हुकूमत ने आप लोगों को लेवरेज दिया, आप लोगों की बात मानी, आप लोगों को इजाज़त दी, मास्क नहीं पहना हुआ आपने? अभी हमने फ़िलहाल हाल ही अभी खाना खाया, जिसकी वजह से हम मास्क सब वेयर करेंगे। मतलब सब ने खाना खाया है तो सब ने खाना खा के हैं तो मास्क तो लगाएंगे ना। मैं तो यहाँ पे किसी को नहीं देख रही मास्क हो तो अंकल मैंने अभी हैंड वॉश किया है, जिसकी वजह से मैं भी मास्क लगाने वाला था और आप सामने से हैं। लेकिन यहाँ पे SOPs को फॉलो होता है, जिसकी वजह से आप मॉल के गेट पे भी देख सकते हैं, तो SOPs फॉलो होता है हमारा। ठीक सर, बताएं कि जुम्मे के रोज़ आप कारोबार खोलने की इजाज़त मिल गई, जुम्मा है, कारोबार खुल गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? कस्टमर हैं आप यहाँ पे आए थे? मैं कस्टमरों को लेने आया था। ये था कि अगर छुट्टी थी तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, छुट्टी है तो मैं कुछ लेने आ गया, क्योंकि अब ये पहले लॉकडाउन था तो घर में बैठते थे, अब जब खुल गया थोड़ा सा तो फिर आ गए, मगर शॉप तो हमने बंद की हुई, हमें पता ही नहीं कि आधा खुला हुआ है आधा बंद है। अच्छा, तो यहाँ आके पता चला, यहाँ आके पता लगा मार्केट खुली है। मार्केट खुली है। इस इक़दाम को कैसे देखते हैं आप? अच्छा किया है ये खोल के, ये फैसला थोड़ा अच्छा किया है। तो रोज़गार में लोग बहुत परेशान थे, बहुत से कारीगर बोल रहे हैं कि आमदनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अब ये है कि ज़रा खुल रहा है तो कुछ थोड़ा सा काम में फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ कराची के इलाके सदर में सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट, उसके चेयरमैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि आज ये एक फ़ैसला आप लोगों के हक़ में आ गया और ताजिर बरादरी को इजाज़त मिल गई कारोबार खुलने की, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक के करम से जो है, और हमारे जो रहनुमा है, हमारे ताजिर एक्शन कमेटी के जो लीडरान है, बिल्कुल रिजवान इरफान साहब, उनके अंतक मेहनत जो है वो रंग ले आई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जुम्मे के दिन जो है तकरीबन कोई 4 हफ्तों के बाद जो है आज जुम्मा जो है हमने मार्केट ओपन की है। और गवर्नमेंट से भी ये बात हुई है कि गवर्नमेंट जो है वो 1-2 दिन में जो है वो नोटिफिकेशन भी जो है बाकायदा तौर पर वो निकाल देगी। तो ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि हो गया ये मामला। और सिंध गवर्नमेंट से जो है ना एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि आप जो है ना अब जो है ना थोड़ा ताजिरों की तरफ देख लें कि ताजिर बहुत बुरे हालात में, ताजिरों के बहुत बुरे हालात हैं। और इसके अलावा जो है पिछले लॉकडाउन की वाक़यात अभी तक मौजूद है, उसके बावजूद जो है बेदर पे लॉकडाउन की वजह से ताजिर बिल्कुल परेशान है। आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूँगा सिंध गवर्नमेंट से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि खुदारा आप ताजिरों की तरफ नज़रसानी करें और हमारे इस मामला को हल करें। थैंक यू। अच्छा ये बताएं कि SOPs की अगर हम बात करें, अभी हम लोग बाहर से जब एंटर हो रहे थे तो आवाज़ लगा के बड़ा वो कह रहे थे कि जी मास्क पहन के अंदर आए,
आप खुद फॉलो करते हैं, आप बगैर जी। मास्क के हैं? सॉरी, मैं मास्क इस वजह से नहीं लगाया कि मुझे थोड़ा साइनस का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो है मास्क यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन ये है कि हमारा ये मॉल है, जैसा कि आप देख सकते अगर हैं सर यहाँ आप का माहौल। अपनी केयर के लिए अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपको पहले ही साइनस का प्रॉब्लम, तो मजीद अल्लाह ना करे आपको कोई प्रॉब्लम। ये ऐसा बिल्कुल है कि मुझे मास्क लगाना चाहिए, मैंने नहीं किया, उसके लिए जाहिर सी बात है मुझे भी SOP फॉलो करनी चाहिए। लेकिन हमारे इस मॉल के अंदर जो है बाकायदा जो है पूरी SOP फॉलो की जाती है। आप देख सकते हैं कि जैसे सैनिटाइज़र रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ दुकानों में मौजूद हैं, लोग मास्क लगा के बैठे हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पे SOP फॉलो होती है। अब आप मार्केट का देख लें कि मार्केट का ऐसा होता है कि हम कस्टमर को जितना भी वो कर लें, लेकिन कस्टमर अगर नहीं समझता है, मास्क नहीं लगाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब हुकूमत इसके लिए जो है हमें कोई तरीक़ेकार बता दे कि हम उसको SOP का अमल करें। अच्छा ये बताएं कि इतवार को अभी एक दिन दिया है कि जी इतवार को तो अभी कारोबार बंद रहेगा, क्या आप लोग ये कोशिश है कि इतवार के रोज़ भी ये कारोबार, क्योंकि बहुत से जो ताजिर हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जी इतवार वाला रोज़ भी खोला जाए, वो क्यों सेफ डे है? जी ऐसा है कि इतवार के दिन जो है ना वो तो पब्लिक हॉलीडे ही है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड है वो, तो उसके ऊपर जो है हम इतनी बात नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे पिछले नुकसान हैं उसको कवर करने के लिए हमें इतनी एटलीस्ट इजाज़त दी जाए कि हम जो है अपने कारोबार को जो है चला के, और हमारे जो महीने के जो नुकसान हैं ना, अब आप यहाँ देखें कि एक शॉप का किराया जो है वो लाखों रुपए में है, तो उस शॉप के किराए को जो है कवर करने के लिए हमने एक रिक्वेस्ट की है कि इतवार को जो है हमें वो आप काम करने दीजिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा, उसने भी मास्क लगाया हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है कि सब बड़े बहुत से नहीं फॉलो कर रहे होते, जहाँ पे ये छोटा सा बच्चा है इसने मास्क लगाया हुआ है और ये SOPs को फॉलो कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मोबाइल लेने आए हैं यहाँ पे? जी, मोबाइल वो सेट करवाना है। अच्छा ये बताएं कि क्या समझते हैं, जो जुम्मे के रोज़ कारोबार बंद रहता था, बकरा ईद के बाद से अब जाके ये खुला है, इजाज़त मिली है, इसको फैसले को कैसे देखते हैं आप? अच्छी बात है कि लोगों का रोज़गार, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो जुम्मे वाले दिन रोज़ के रोज़ दिहाड़ी कमाते हैं तो अपना घर बार का खर्चा है। अगर जुम्मे वाले दिन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है तो ये अच्छी बात है कि उन लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा जो रोज़ के रोज़ अपने घर का खर्चा दिहाड़ी लगा के करते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, आप मास्क लगाते हो, स्कूल जाते हो मास्क लगाते हो? स्कूल में सब लगाते हैं, क्लास में मास्क टीचर भी लगाती है? अगर कोई स्टूडेंट आपका क्लास फेलो अगर कोई मास्क नहीं लगाता तो टीचर कुछ कहती है? कुछ भी नहीं कहती कहती है। ये अच्छी बात है कि बच्चे ने लगाया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, आगे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज के दिन से कारोबार खुल गया है, जुम्मे वाले रोज़ बंद था, ये पाबंदी ख़त्म हो गई, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कारोबार वालों को नुकसान बहुत होता था, क्योंकि छुट्टियाँ होती थी, मतलब टाइमिंग कम हो गई थी, इस वजह से ये काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ है कि इसमें क्या होगा कि वो कारोबार बढ़ जाएगा, जो बेचारे माली हालात से परेशान हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा ये बताएं, आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं वो SOPs को फॉलो कर रहे होते हैं, मास्क लगाते हैं? आप लोगों ने तो किया हुआ है। जी फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं। और बहुत से ऐसे आते हैं जो ऐसे ज़िद्दी हो कस्टमर, जो आप कहते भी हो तो नहीं सुनते? नहीं फॉलो करते, क्योंकि हमारे मॉल की सिक्योरिटी है, विदाउट मास्क एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं है, तो ऐसे बहुत से हैं जो विदाउट मास्क घूम रहे हैं। नहीं, वो खाने का टाइम है ना अभी दोपहर का, इस वजह से मास्क घूम रहे हैं, वरना कस्टमर्स जितने भी आते हैं मास्क के साथ ही आते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, खाना खाने की कितनी देर तक इजाज़त नहीं होती मास्क ना लगाने की, मास्क लगाने की? इजाज़त नहीं होती, मतलब खाना तकरीबन 10-15 मिनट 20 मिनट का होता है। नहीं, खाना खाने के बाद कितनी देर, क्योंकि खाना तो खा चुके, खड़े में मास्क नहीं लगाया हुआ। इसलिए तो अपने ऊपर है ना, जिसको सेव करना है वो सेव करे, इसको बस नहीं वो करना ये है। जो बात है कि बहुत से लोग किसी वक्त, क्योंकि अब हम एक शॉप पे गए, उन्होंने कहा जी हमने खाना खाया है, इसलिए हमने जो है मास्क नहीं लगाया हुआ। यहाँ पर बहुत अब आवाम है, लोगों से पूछते हैं। आप जानते हो यहाँ पे कस्टमर है, आपकी शॉप है? शॉप है आपकी। अच्छा ये बताएं कि कैसे देखते हैं इस इक़दाम को, आज से जुम्मे वाले रोज़ इजाज़त मिल गई है कारोबार खोलने की? फिलहाल तो अभी रौनक बहाल हुई है, अभी देखो आगे क्या होता है। चलिए सही है। अंकल की बात थोड़ी मुश्किल से समझ आ रही है, रीज़न तो आप समझ गए होंगे, इसलिए हम लोगों से बात करते हैं मज़ीद जो यहाँ पे कस्टमर्स हैं, यहाँ पे भी फॉलो तो किया हुआ है SOPs को। जी अस्सलाम वालेकुम, आज के दिन से कारोबार खुल गया, आपका इजाज़त मिल गई, कैसे देखते हैं? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे कितना SOPs को फॉलो कर रहे हो? आप लोगों ने तो किया हुआ है 60%। 60%। तो जो 40% हैं उनको क्या आप उन्हें कहते हैं जब आते हैं कि जी मास्क लगाएं? जी सुनते हैं वो?
और फिर वो जेब से निकाल के पहनते हैं, वैसे नहीं, वैसे तो अलाउ ही नहीं है मॉल के अंदर आना बगैर मास्क से। अच्छा, ये अच्छी वो बात। आके फिर लेकिन वो अलाउ अंदर आके नहीं है, उतारते लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी वो देखें वही हमें देख के वो मास्क लगा रहे हैं, तो ऐसे लोग फिर वो तो ये मास्क बहुत लगा सारे ऐसे कस्टमर हैं जो मॉल के अंदर तो आते हैं मास्क पहन के, जैसे ही अंदर आ गए उन्होंने मास्क उतार अच्छा कि बस वो दिखाने के लिए कि जी एंट्री मिल दिया। जाए। नहीं तो बगैर एंट्री मास्क के तो एंट्री भी नहीं है ना। तो यही एक चीज़ है कि तो आते हैं इसका अंदर। कोई आपको लगता है इसका कोई हल निकाला जा सकता है, जो लोग ये करते चला के यहाँ? शॉप पे आने से पहले भी कहते थे हम लोग मास्क पहने, तो वो मास्क पहन के फिर अंदर आते हैं। सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप कस्टमर हैं यहाँ पे? अच्छा, आज के दिन से जुम्मे और इतवार को एक पाबंदी थी कि जी कारोबार नहीं खुलेगा, आज इजाज़त मिल गई है अब जुम्मे के लिए कि अब कारोबार खुल सकता है। आप कैसे समझते हैं इस इकदाम को, इस फैसले को? बहुत अच्छा इकदाम है, इससे कारोबार भी अच्छा होगा और आवाम के लिए भी बहुत सहूलत हो जाएगी। अच्छा, आप ये बताएं कि जो SOPs के हवाले से आपने भी फॉलो किया हुआ है, यहाँ पे शॉप पे भी सबने फॉलो किया हुआ है, मतलब बहुत से ऐसे हम देख रहे हैं यहाँ पर जिन्होंने SOPs को नहीं फॉलो किया हुआ है, जैसे ये साहब हैं और बहुत से मास्क के बगैर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से फिर कोरोना बढ़ता है और फिर वो जो खमियाजा है ना वो आवाम भी भुगतती है और ये ताजिर भी भुगतते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो भी हजरात आते हैं वो अपने लिए खुद ही SOPs का ख्याल रखें, उनके लिए भी अच्छा है, मार्केट वालों के लिए भी अच्छा है और बिज़नेस वालों के लिए भी अच्छा है। देखो बिज़नेस चलेगा, इकॉनमी चलेगी, फ़ायदा होगा मुल्क को। हम खुद दुकानदार हैं, लेकिन आज दुकानें खुली, हमें खुशी हुई है, हमारा बिज़नेस ओपन हुआ। सही, थैंक यू। कारोबार जो है वो खुला है और लोग बहुत खुश हैं इस बारे में। हम और लोगों से बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके लोगों से पूछते हैं कि वो ये फैसले को कैसे देते हैं। अब जुम्मे वाले रोज़ ये पाबंदी ख़त्म हो गई है और अब कारोबार खुला करेगा और 8 बजे तक नहीं बल्कि 10 बजे तक। इस बारे में ताजिर क्या सोचते हैं और इस फैसले के बाद से क्या फॉलो कर रहे हैं लोग SOPs को कि नहीं, क्या ताजिर या फिर अवाम? राइट आफ्टर द ब्रेक यहाँ पर हैं और लोग, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन से कारोबार की इजाज़त मिल गई जुम्मे वाले रोज़, कैसे समझते हैं इस फैसले को? ठीक है, चलो देर सवेर दे दी इजाज़त, शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा इतवार के रोज़ के लिए क्या समझते हैं? बहुत से लोग ये ताजिर ये डिमांड कर रहे हैं कि इतवार को भी इजाज़त दे दी जाए, तो चाहते हैं कि इतवार को भी ऐसा होना चाहिए या ठीक है एक दिन मिल गया तो थोड़ी अपनी भी रखें थोड़ी उनकी भी रखें सिंध गवर्नमेंट की? जी, अब जितना वक्त कर दिया है ये बहुत है, अभी आगे जो भी होगा चलेगा, जैसे भी चलाना है जी। ठीक, एक बच्चा हमारे साथ साथ ही आ रहा है, सबसे से पूछते हैं, बेटा ये बताओ कि SOPs को फॉलो करते हो? ये अभी कैमरा देख के तो नहीं लगाया हुआ मास्क? कैमरा देख के तो नहीं लगाया? कुछ बोलते हो? अच्छा, अब आवाज़ निकली। ये बताओ कि यहाँ पर आए हो मोबाइल लेने के लिए आए हो? नहीं, हमारी शॉप है। आपकी शॉप है? जी। तो आपकी शॉप पे सारे लोग फॉलो करते हैं SOPs को? जी जी जो कस्टमर आते हैं वो करते हैं? जी जी, उनको बताते हैं? जी, और अगर कोई नहीं पहनता मास्क तो क्या करते हैं? बोलते मास्क देते हम खुद पहनते हैं, लोग पहनते हैं। ठीक है, आज के दिन से कारोबार खुल गया है जुम्मे वाले रोज़, कैसे समझते हैं इस फैसले को? अच्छा है, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, वो मतलब सेट है डिस्टर्बेंस पूरा। हाँ, नॉर्मली एक डिस्टर्बेंस ही था क्योंकि एक पूरा बीच में एक दफ़ा ब्रेक हो रहा था, लेकिन वो कोई हो नहीं रहा है। तो सारे संडे के अलावा बाकी सारे 6 डेज मतलब वर्किंग में आ जाते हैं। और टाइमिंग भी बढ़ गए अब 10 बजे तक। टाइमिंग बढ़ी, ये भी अच्छा है, गवर्नमेंट लिए अच्छा है क्योंकि हम लोग काम करने वाले बंदे, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मार्केट से लेके हर एंगल पे मतलब सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा ही है, मतलब कोई डिबेट डिसीजन नहीं है। अच्छा लगता है कि ये डिसीजन तो लिया गया, लेकिन क्योंकि ये डिसीजन जब लिया गया था बंद करने का, क्योंकि लोग SOPs को नहीं फॉलो करते, जिसके बायस कोरोना बढ़ा है, शरह इतनी बढ़ती जा रही है। आप बताएं क्या समझते हैं कि जो लोग हैं जो SOPs को नहीं फॉलो करते, क्योंकि आप तो कर रहे हैं, आपने मास्क लगाया हुआ है, उनके लिए क्या मैसेज चाहिए? ऑब्वियसली, क्योंकि इसी में तो सबकी भलाई है। अगर SOPs को फॉलो नहीं करेंगे दोबारा से फिर वही लॉकडाउन वाला सिस्टम होगा, दोबारा से फिर सबको बंद करना पड़ेगा। पर ये दिन अगर हमें ओपन करके दिए है गवर्नमेंट ने, तो हमें इसको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा है, बुरा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट ने आपको इजाज़त दी है तो उम्मीद यही करेंगे कि इस मॉल में तो ये एक अच्छी चीज़ है, हम देख रहे हैं कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन हम मेजॉरिटी अगर हम मार्केट पे जाते हैं तो लोगों को लगता है कि जैसे कोरोना कुछ है ही नहीं और लोग जो हैं वो SOPs को नहीं फॉलो कर रहे हैं। हमें देख के उन्होंने लगा लिया, मास्क लगा लिया देख के। अस्सलाम वालेकुम, कस्टमर हैं आप यहाँ पर? आप कस्टमर हैं यहाँ पर? अच्छा, ये बताएं क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है आप लोगों के हक़ में आज एक फ़ैसला हुआ है, आज के दिन से कारोबार खुल गया, कैसे समझते हैं आप इस फैसले? बहुत अच्छा हुआ,
काम का रेवेन्यू बढ़ गया और छुट्टियां अगर ख़त्म हो गई तो जाहिर सी बात है घर में बैठ के इंसान खुद भी बोर हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारे सदर रिजवान भाई ने ये एक छुट्टी ख़त्म करवा के और टाइमिंग बढ़वा के हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट दे दिया है ये। सही। अच्छा, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? अच्छी बात है कि मार्केट खुली है, पर ये टाइमिंग 8 बजे की होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 8 बजे तक की ही होनी चाहिए जी। क्यों? उसमें ये कि घर में भी टाइम दे सकते हैं। ये तो ये कह रहे हैं, अब आप बताएं। तो ऐसा तो नहीं देर से जाते तो बेगम नाराज होती होगी? तो देर से जाएंगे, बच्चे सो रहे होते तो फिर जाहिर सी बात है, फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो आप लोग आपस में डीलिंग कर लें, आपको 10 बजे उनको छुट्टी दे दिया करें, 8 बजे नहीं, ये तो दूसरी शॉप वाले ना। मैं तो कोई होलसेलर के पास। तो आप रिजवान साहब से बात करें, शायद वो आपको इसकी इजाज़त दे दें। मैरिड पर्सन के लिए यही कि 8 बजे उसके लिए बेहतर टाइमिंग है। अनमेरिड बंदा जो है उसके लिए तो यही है आपके लिए 50-50 है, तभी आपने शायद इसी नाराजगी में आपने मास्क नहीं लगाया था, हमें देख के लगा दिया। मास्क तो लगाया हुआ था, पर ये अभी थोड़ा काम करता है इसलिए मास्क उतार दिया था। अच्छा, ठीक है, चलिए सही है। आप क्या समझते हैं, आज के दिन से इजाज़त मिल गई है जुम्मे वाले रोज़ कारोबार खुलने की, क्या कहेंगे? आप भी आज इस मॉल में मौजूद हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, इस वक्त लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए आवाम के साथ जो तिजारत जो लोग हैं इनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मुल्क में बिज़नेस और कारोबार की पहली कमी है, लोगों का आमदोरफ्त है नहीं, रोज़ी रोज़गार है नहीं। तो हुकूमत ने अगर इसके लिए इजाज़त दी तो हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी जो हमारी यहाँ की जो मार्केटिंग है वो इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जब कोरोना बढ़ता है तो कोरोना होता है कि लॉकडाउन लगता है, उसकी वजह यही होती है कि लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोरोना बढ़ रहा है, ऐसा ही है? अमूमन देखिए, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं सैनिटाइज़र और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने का, लेकिन अब कहने का जो मकसद है वो ये है कि कोरोना का एक ऐसा रुकान है और ये कैसे बना हुआ है कि लोग जो है इस वक्त जो है आप देख सकते हैं डोज लग रहे हैं, इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग SOP का ख्याल भी रख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप ही रख रहे हैं, आपके पास मास्क नहीं है। हाँ, सॉरी टू से, मैं भी फेस जो है वॉश करके हूँ और मुझे जो ऑलमोस्ट जो है डोज लग चुके हैं। डोज लगने के बाद भी फॉलो करना है? डोज मुझे भी लगी मगर फिर भी फॉलो कोशिश कर रहे हैं हम पूरी तरीके से, लेकिन कहीं कहीं अगर कोई कोताही हो जाती है तो उसके लिए माजरत गुजार है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इस बात से खुश होकर चल रहे हैं कि काफ़ी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन बस गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि आप इस तरह इस कारोबार को जो है लोगों के साथ सपोर्ट करें ताकि लोग अपना कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा, टाइमिंग जो है अब 8 बजे से 10 बजे तक की हो गई, टाइमिंग के हवाले से खुश हैं आप? हाँ, जाहिर सी बात है, अगर टाइमिंग ज़्यादा होगी तो लोग आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा कारोबार से लोगों को फ़ायदा होगा। और इसके अलावा यही है कि हम उम्मीद करते हैं कि बस SOP का ख्याल रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और आवाम जो है इससे खुश रहे और हुकूमत का शुक्रिया करें। थैंक यू सो मच। आप क्या समझते हैं, आज के दिन आप इस मॉल में है ना, इजाज़त मिल गई है कारोबार की, आज जुम्मे का रोज़ है, जुम्मे का रोज़ बंद होता था कारोबार और इतवार को तो अभी भी होता है, क्या समझते हैं आज एक के दिन इजाज़त मिल गई है, मार्केट्स खुली हुई है? अच्छी बात है ना, कारोबार मतलब बिल्कुल डाउन होता जा रहा था दिन भर दिन, अब ये है कि मतलब 10 बजे तक की टाइमिंग कर दी है तो बेहतर हो गया। बेहतर हो गया। आप समझते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर, लोग SOPs को फॉलो करते हैं? यहाँ के अलावा अगर हम पूरे शहर में अगर देखें डिफरेंट जगहों पे, करते हैं लोग फॉलो? जी बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे मॉल में आप देख लें, हर शॉप पे मास्क वगैरह लगा के बैठे हुए हैं, सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, आज के दिन इजाज़त मिल गई है, अब जुम्मे को कारोबार खुला करेगा, कैसे देखते हैं इस फैसले को? अच्छा फैसला है, क्योंकि मैम सारे के सारे जो घर पे बैठे हुए हैं ना, तो घर पे बैठे बैठे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं लोगों के, और जो कारोबार पे आता है, कारोबारी हजरात को लॉस हो रहा था एक तरीके से, तो वो लॉस को रिकवर करना ही था। तो आज नहीं तो कल ये फैसला लेना ही था, इस तरफ जाना था, तो ये जल्द हो गया, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये मास्क भी लगाया हुआ था, फॉलो भी कर रहे थे। अच्छा, बहुत से लोग कैमरे को देख के फ़ौरन से मास्क लगा लेते हैं, चाहे वो आम लोग हों या फिर जो है वो कस्टमर्स हों या फिर दुकानदार। जुम्मे का रोज़ है, कारोबार की इजाज़त मिल गई है, खुल गया है कारोबार, क्या कहेंगे? दुकानें खुली हुई हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं आज कराची में, कैसे समझते इस फैसले को? ये फैसला दुरुस्त है, क्योंकि जुम्मे और इतवार को कोई मसला नहीं था कि बंद करें या खोलें, क्योंकि बाकी दिन तो खुला हुआ होता था, तो जुम्मे इतवार को बंद करना मतलब कामयाब नहीं है। तो अभी माशाल्लाह सारे देखो खुश हैं, कोई चिल्ला नहीं रहा है कि आज बंद है, रोज़गार बंद है, काफ़ी लोगों के रोज़गार चल रहे हैं, तो सही है, माशाल्लाह चलते रहें, यही। अच्छा, ये बताएं कि SOPs के हवाले से क्या समझते हैं? ज़ाहिर है जब लोग SOPs फॉलो नहीं करते तब उसके बाद जो है वो कोरोना बढ़ता है, लॉकडाउन भी लगता है, जी कारोबार इसलिए बंद हुआ था, जो इजाज़त मिली। आप समझते हैं कि SOPs को फॉलो करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, वो भी प्रॉपर तरीके से? SOPs को फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा सख्ती और नहीं चाहिए। अभी सारे लोग पहन के घूम भी रहे हैं
और क्या करें। तो कैसे पहनना चाहिए? जैसे मैंने पहना हुआ है, जैसे मास्क आपने पहना हुआ है, वैसे पहनना चाहिए? जैसे आपने पहना है वैसे पहनना चाहिए, हम तो ऐसे ही पहन के घूमे। इसको फ़ायदा फिर नहीं, प्लीज़ मास्क सही से लगाइए, अपनी सेफ्टी कीजिए, बाकियों की भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि जुम्मे के दिन अब कारोबार खुल गया है, पूरे कराची में मार्केट खुली नहीं है, कैसे समझते हैं इस फैसले को? आज से इजाज़त मिली है सिमी को? आज से इजाज़त ये है कि बस अर्जेंट के अंदर इन्होंने हमारे पास नोटिफिकेशन जारी किया था, तो आज थोड़ा सा आज ही मिला ना, आज ही पता चला। नोटिफिकेशन तो जारी होगा अभी, तो आप लोगों को खबर मिली होगी। जी, नोटिफिकेशन जारी होगा तो हमारी मार्केटें खुलेंगी, वरना तो नहीं खुलेंगी। नहीं खुली भी तो है, और अभी तो वरना तो खुल नहीं रही थी ना, रात तक के तो किसी को भी नहीं पता था कुछ भी। रात को इन्होंने, कब चला आज? ये हमारे को रात को पता चला था 12 साढ़े 12 बजे के बाद। अच्छा, रात में पता चल गया था, रात में देख लिया था। जी, फिर सुबह खुली थी, मगर फिर देख के मैसेज तो बस अभी तो वही था कि अभी कारोबार जिस तरीके से चल रहा है थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, और दिन के अंदर जितने सहूलत मिलेंगी हमारे को। टाइमिंग के ऊपर अभी ये टाइमिंग इन्होंने 8 बजे की हुई, अभी और मजीद बढ़ाएंगे तो फिर 10 बजे कर दिए। मॉलों की अभी नहीं हुई है, मॉल्स की नहीं हुई है, अभी सिर्फ बाहर मार्केट्स होगी जितनी भी है ना, उनकी हुई है, मॉल्स की नहीं हुई। नहीं, मगर मैं तो अभी सबसे बात की, सब खुश है कि 10 बजे की टाइमिंग हो गई है, आपको शायद इन्फॉर्मेशन सही से नहीं है। मॉल्स की तो अभी आज पता चलेगा, फिर कंफर्म वैसे तो 8 बजे 10 बजे तक है। 10 बजे तक आप घर जल्दी नहीं जा सकते, जब 10 बजे तक रहिएगा। हमें पता है, हम तो मार्केट में ही बैठे हुए। अच्छा, ये बताइए कि SOPs को कहते हैं कि जी बाहर आपके मॉल के बाहर के जी मास्क लगाइए, फॉलो कीजिए, अंदर नहीं आने दे रहे। अगर आपके पास मास्क नहीं है, दुकान के ऊपर बैठे हुए हम, बस दुकान पे ही रखे हुए, बस दुकान पे कस्टमर को दिखाने के लिए? नहीं, कस्टमर्स को नहीं, बस अभी तो हमें इसलिए निकला था कस्टमर की सिम लेके, उनकी सिम काटनी थी, तो अभी मैं यहीं पर ही देख रहा हूँ। लेकिन इतने तो लोग घूम रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आपको अपना थोड़ा केयर अपनी भी करें और दूसरों की भी और मास्क लगाएं? जब ये हमारे को अपने पास वैक्सीनेशन हमने करवा ली है। अच्छा, आप समझते हैं वैक्सीनेशन जब करवा ली जाए तो फिर मास्क की ज़रूरी नहीं होता? ज़रूरत तो है, मगर इतना हमारे को वो नहीं होता, कन्फर्म नहीं। मास्क जो है फिर भी ज़रूरी है, SOPs फिर भी फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, लोग वैसे अभी बहुत खुश हैं, ना सिर्फ कस्टमर्स बल्कि जो ताजिर हैं वो तो ज़ाहिर है खुश हैं कि अब उनका कारोबार चलेगा, लेकिन जो आम लोग हैं, आवाम हैं, वो भी बहुत खुश है इस बारे में। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और मज़ीद हम आपके सामने मौका लेके आते हैं कि क्या समझते हैं कि अब 10 बजे तक की इजाज़त मिल गई है कारोबार खुलने की, जुम्मे के रोज़, अब जुम्मे का सेफ डे ख़त्म हो चुका है। बात करेंगे इस पर मज़ीद आखिर क्यों में एक ब्रेक के बाद। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये बताएं, जुम्मे वाले रोज़ अब कारोबार खुल गया है पूरे कराची में, क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं इस फैसले को? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुल गया, बहुत अच्छा हुआ है। ये कि हमारा भी ड्यूटी डबल हो जाती है, ये कि सुकून मिल जाता है, और जुम्मे की नमाज भी सुकून से पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये है। और रोज़गार खुलने से सब इंसान परेशान हो जाते हैं, वो ये है कि हर इंसान की रोज़ी रोटी चल रही होती है। जी, ठीक है ना। तो जुम्मे को बंद होना समझ लो कि समझ नहीं आ रही थी मार्केट वालों को। अच्छा, ये शुक्र है कि जुम्मे को खुल गया, हम खुद जो है ना खुश हैं इस मामला के। इससे खुश हैं आप? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप क्या समझते हैं, आज जुम्मे को कारोबार बंद था, ईद उल अज़हा से अब तक, आज के दिन इजाज़त मिल गई, कारोबार खुल गया, कैसा समझते हैं, कैसा खुशी हो रही है? अच्छा हुआ, अच्छा फैसला? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखें मैं समझता हूँ कि कोरोना की आड़ में जो है ना वो मईशत को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। कोरोना पूरे वर्ल्ड में है, खाली पाकिस्तान में नहीं है। कोरोना पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, सॉरी, पाकिस्तान समेत पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? नहीं, सॉरी, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान समेत पूरे वर्ल्ड में है, खाली ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बाकी जगहों पे नहीं है। अगर ये बजाय कारोबार बंद कराने के सिर्फ और सिर्फ मास्क पर यानी कि पाबंदी कर देना, जैसे कि और ममालिक में आपने देखा होगा वीडियो के जी वो मास्क पहने में शॉपिंग भी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, एक्टिविटी सारी है। तो जिस तरह से ये आवाम में डंडे की सॉरी कुछ है, क्योंकि डंडे के तौर पर जब ये कारोबार बंद कर सकते हैं तो जब वो एक जुर्माना आयद करेंगे कि जी 100 रुपये 200 रुपये जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हर कोई जब जेब से निकलेगा ना, हर कोई मास्क पहनेगा। अब आप किसी बैंक में चले आएँ तो वहाँ पे बगैर मास्क के आपको सवाल ही पता नहीं होता कि अंदर एंट्री आपको दे दें। बड़े से बड़े शॉपिंग सेंटर में चले आए, ओशियन मॉल में मैं खुद जाता रहता हूँ, वहाँ पे मैं KFC में मेरी मीटिंग होती है, मास्क से बगैर आपको एंट्री अलाउड है ही नहीं। इसी तरह बाकी जगहों पे क्यों नहीं हो सकता? तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये सिर्फ हो जाए। क्योंकि कोरोना है, ये मेरा खुद ताल्लुक मेडिकल से है, मुझे पता है कि ये है। हालांकि 90% लोग तो अभी तक मानने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन ये गलत चीज़ है। कोविड है, किसी आग नहीं फिरा सकते, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ अगर ये मास्क पे ही पाबंदी कर दें ना, और पाबंदी यकीन करें जितने लोग घूम रहे हैं ना मुझ समेत, तो
तो ये अगर तो ये सोचो कि अंकल के माशाल्लाह आपको तो डिटेल में बड़ी समझ है इस बारे में और बड़ा आप अच्छा इस बारे में बात भी कर रहे हैं, बड़ी समझ बूझ रखते हैं, मगर आपने मास्क भी लगाया हुआ, तो ये मेरा आपसे अगला सवाल सॉरी, मैं अभी एक होता। सेंटर से आ रहा हूँ, मेरी जेब में अच्छा, मौजूद है, अच्छा। बिल्कुल मुझे लगाना चाहिए। जी, जी, जी। मैं अभी एक मीटिंग करके आ रहा हूँ, वहाँ मैंने लगाया था मैंने। जी जी जी। तो अदरवाइज मुझे वाकई लगाना चाहिए, तो मुझसे में तमाम लोग लगाएंगे। अगर हम थोड़ी सी प्रेशर होगा ना गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको बाकायदा लगता है ना इनको फाइन कर देना चाहिए तभी? बिल्कुल राइट, मैं यही कहना चाह रहा था कि एक बाकायदा एक स्लिप इशू करें। हाँ। पुलिस वाले तमाम ये लोग ऐसे घूमते रहते हैं ना, हाँ। कि ये स्लिप है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे ही नहीं थे पैसे फिलहाल जी स्लिप आप मतलब ठीक है हम दिलवाना। जब मेरी जेब से 100 रुपये भी जाएंगे ना, आजकल 100 रुपये की बहुत अहमियत है, तो मैं सेकंड टाइम में लाजमी पहनूंगा। तो मैं समझ लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ये मेरी एक तजवीज़ अगर होता तो गवर्नमेंट तक पहुँचे, ज़रूर पहुँचेगी, गवर्नमेंट देख रही है। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और लोग हैं उनसे भी मालूम करते हैं। कारोबार खुल गया आज से जुम्मे वाले रोज़, कैसे समझते हैं इस फैसले को? बहुत अच्छा हो गया है, लोग परेशान थे, अब उनके अंदर एक चहल पहल पैदा हुई है, लोगों के जितने मामला थे वो रुके हुए थे वो हल हुए हैं। हर बंदा परेशान था कोरोना की वजह से, कारोबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म थे, रोज़गार खुला, लोगों के अंदर जो है ना एक लहर आई है। रोडों पे पता लग रहा है कराची में कि हाँ कुछ मामलात अच्छे हुए हैं, बेहतर हुए हैं। अच्छा, आप ही समझते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है कोरोना की वजह से ही सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी आयद की थी, अब आज उनके मुज़ाकरात हो गए मुकम्मल और आज कामयाब हो गए मुज़ाकरात, खुल गया कारोबार, ऐसे भी सब समझते हैं लोगों को फॉलो करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये है कि एहतियात अच्छी चीज़ है। मास्क से कई फ़ायदे हैं, कोरोना के अलावा भी जो है मतलब डस्ट वगैरह से इससे भी लोग बचते हैं, मतलब ये कि ये अच्छी चीज़ है मास्क लगाना। आप इस पर अमल करते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि चलें अगर आपने कहा कि कोरोना के अलावा डस्ट तो वाकई में डस्ट है, जी हाँ, उसी वजह से लगा लीजिए मास्क। हाँ वो सही कहा आपने, ठीक है, ये लें। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है, ये ज़िम्मेदार शहरी हों, बात को समझें, और ये सबसे अच्छी बात है, उन्होंने फ़ौरन से मास्क लगा लिया, चले देख के ही सही लेकिन लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे जी, कारोबार जो है अब जुम्मे वाले रोज़ खुल गया है, इसको, इस फैसले को, इस इक़दाम को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही है, बस कारोबार छुट्टी से आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएगा ना, बोलना सही है, कारोबार बिल्कुल ख़राब है आजकल, हालात देख सकते हैं आप खुद, बिल्कुल ख़राब है कारोबार, 3 हिस्सों में एक हिस्सा सही है, 2 हिस्सा ख़राब है। सही, तो आप खुश हैं इस बारे में, आज के फैसले से खुश है कारोबार? बिल्कुल खुश है, बस छुट्टी सही नहीं है ना, छुट्टी से कुछ नहीं होता है, काम चाहिए ना, अगर हालात बहुत ख़राब होता है दिन ब दिन, नहीं है सही, ठीक है। आप क्या समझते हैं सर, कारोबार खुल गया है, जुम्मे को इजाज़त मिल गई है, अब लोग आए, कारोबार खुल चुके हैं तो हर किसी की रोज़ी रोटी है कि कारोबार चलना चाहिए, वरना कारोबार बंद था तो रोज़गार का मसला था हर किसी के लिए। अच्छी बात है, हम भी समझते हैं अच्छी बात है, ये रोज़गार होना चाहिए। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो रोज़गार की ज़ाहिर है जब कारोबार बंद हुआ तो रोज़गार पे ज़ाहिर अफेक्ट हुआ, जो ताजर थे परेशान थे, जो कारोबार थे वो बंद उनके हो गए, 2 दिन, 1 दिन भी बड़ा मैटर करता है, तो आप ये समझते हैं कि अगर SOPs को नहीं फॉलो किया जाता तो कोरोना बढ़ता है, तो फिर हुकूमत ही इक़दाम लेती है, इतने सख्त इंतहाई इक़दाम के ऊपर जाती है, तो आपको लगता है कि लोगों को SOPs को फॉलो करना चाहिए? आप तो फॉलो कर रहे हैं, मगर बहुत से जो लोग हैं वो फॉलो ही नहीं करते, मास्क ही नहीं लगाते, फॉलो नहीं करते। हर किसी की सोच की बात है, तो कोई फॉलो कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे जहन में तो ये है कि फ़ॉलो करना चाहिए ये चीज़, ताकि पाबंदियाँ नरम हो, कारोबार रोज़गार लोगों का चलता रहे, हर कोई आता जाता रहे, कारोबार चलता रहे। ये बताएं, कारोबार जो है वो अब जुम्मे को इजाज़त मिल गई है, सब कारोबार कर रहे हैं जुम्मे वाले रोज़, इतने लोग हैं, दुकानें खुली हैं, कैसा लग रहा है, क्या समझते हैं इस बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कारोबार फिर से खुल गया, काफ़ी अर्सा हुआ है, तकरीबन ये 2 साल से ही तो चल रहा है लॉकडाउन, इससे अभी नुकसान है पूरे पाकिस्तान को। ज़ाहिर बात है जब कारोबार नहीं होगा, काम नहीं होगा तो नुकसान में ही जाएगा पाकिस्तान। अच्छा लग रहा है बहुत, हमें भी खुशी हुई है, काम चल रहा है, हम भी वहाँ से आते हैं, जौहर की तरफ से मैं आता हूँ कुछ सामान लेने के लिए, स्पेयर पार्ट वगैरह, बात देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काम सही चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, आप ये समझते हैं कि लोगों को SOPs को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फिर केसेस बढ़ते हैं कोरोना के, फिर पाबंदी लग जाती है, फिर ताजर नाराज़ हो जाते हैं, आवाम भी नाराज़ हो जाती है? जी बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि बंदा SOPs पे अमल ना करे, ये चीज़ अपनी सेहत के लिए अपने फ़ायदेमंद है, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, खुद के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आप अपने फ़ायदे के लिए मास्क लगाते हैं? जी लगाते हैं, लेकिन अभी मैंने नहीं लगाया हुआ है। अभी कोई ख़ास वजह बता दें, जब अब टीवी पे आ रहे हैं लोग देख रहे हैं? जब मैं जा रहा था बाइक यूज़ कर रहा था, इसी वजह से नहीं लगाया, बाकी मेरा काम तो हो गया था, इसी वजह से अब जाने का वक्त हो गया। सही, ठीक है, ओके जी।
आप खुश हैं कारोबार खुला है? बिल्कुल खुश है। कारोबार खुल गया थे? शुक्र है, हम बहुत खुश हैं, कारोबार खुला हुआ है और हम तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं लेकिन हम खुश हैं। आप खुश हैं? चलें, सही, बहुत अच्छी बात है। ये खुश हैं, वो कह रहे हैं कि कारोबार खुल गया और हमें इस बारे में जो है उनको काफ़ी खुशी है। कारोबार खुल गए, लोग बहुत खुश हैं, आवाम भी खुश है, जो ताजिर हैं वो भी खुश हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या लोग जो हैं वो SOPs को फॉलो करते भी हैं कि नहीं। लोग की शिकायत तो लोग गवर्नमेंट से बड़ी करते हैं कि जिसने हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, कारोबार ठप हो गए, हमारा कारोबार नहीं हो रहा। लेकिन एक यही आपसे बार बार अपील करती है हुकूमत की, जी SOPs को फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, कोरोना के केसेस बढ़ते, शरह में इजाफा होता है और उसके बाद ये इकदाम उठाना पड़ता है जिसमें फिर आप लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका है? क्या समझते कारोबार जो है आज जुम्मे वाले रोज़ से इजाज़त मिल गई है, खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है? कैसा लगा ये फैसला आपको? हो गया। हाँ, सही हो गया। सही हो गया। आप क्या कहेंगे? मैं तो बोलता था जुम्मे की छुट्टी नहीं चाहिए। जुम्मे की होनी चाहिए? जी, क्यों? जी। क्यों खास वजह? खास वजह यही है, बंदा जुम्मे वाले दिन नमाज पढ़ता है, इतवार वाली छुट्टी खत्म कर दी मतलब जुम्मे के लिए तो छुट्टी पे सब जाते हैं, जुम्मे के बाद दोबारा खुलती है ना मार्केट? जुम्मे वाले दिन की पक्की छुट्टी नहीं चाहिए। पक्की होनी चाहिए, इतवार को खुलना चाहिए। इतवार को खुलना चाहिए, जुम्मे वाले दिन की छुट्टी होनी चाहिए। तो अभी आप खुश, आधे खुश हैं आधे नहीं हैं? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जुम्मे वाले दिन के। अच्छा, मैं बड़ा नाराज हूँ। नहीं तो नमाज तो पढ़ी होगी ना आपने? नमाज पढ़ी है, मगर जुम्मे वाले दिन की छुट्टी होनी चाहिए। चलिए, वो ये समझते हैं कि जुम्मे वाले रोज छुट्टी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार जी खुल गया, आज जुम्मे का रोज है, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, गरीब लोगों के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी जी जी, पेमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जो है ना, यानी कि कराची में खासकर स्टार सिटी मॉल जो है ना, वो सिंध गवर्नमेंट के साथ तावन कर रही है, अपने टाइमिंग के साथ बंद हो रही है, अपनी टाइमिंग के साथ खुल रही है। मॉल्स का खुसूसी इंतजाम किया जा रहा है। आपके लिए इंतजाम नहीं किया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जेब में पड़ा हुआ है। मैं अंदर से जब बाहर निकलता हूँ ना, मैं नस्वार खाता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, तो इस वजह से उतारना पड़ता है। अगर ये भी चीज़ें, अगर आप इससे भी सेहत खराब होती है, इसको भी अगर अवॉइड करें तो और सेहत। जी जी बाजी, कोशिश करेंगे कि नस्वार सिगरेट भी छोड़ने के लिए इंशाल्लाह। अच्छा जी, और हैं यहाँ पर लोग, इनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या समझते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप भी चीज़ें यहाँ पे मास्क बेचते हो? आज के दिन ये कारोबार जो खुल गया है जुम्मे वाले रोज़, कैसा लग रहा है आपको बेटा? रोकते ही नहीं है, बगैर मास्क के जाने देते हैं हम और बोलते हैं जाने देते हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो इतनी पाबंदी करते हैं, हमारे को देखते रोक रहे हैं। अच्छा, पहले नहीं रोकते? पहले नहीं रोकते थे? नहीं, अभी क्या कर रहे हैं? मास्क अगर नहीं पहना हो तो रोक रहे हैं? हाँ, पहले नहीं रोकते। नाज़रीन, आप आवाम की भी आप सुन रहे हैं, ताजरों की भी सुन रहे हैं, जो सिंध गवर्नमेंट ने ये पाबंदी हटा ली है जुम्मे वाले रोज़ की कि सेफ डे अब जुम्मे का दिन नहीं है और कारोबार खुल गया है, लोग जा रहे हैं, रश है। SOPs को कितना फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से ही ये सेफ डेज रखे गए थे और लॉकडाउन इसी वजह से होता है। लोगों की भी आप बात सुन रहे हैं। मज़ीद कीड़ा के प्रेसिडेंट के पास हम जाएंगे और उनका मौक़िफ़ क्या है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ताजरों से बात कर रहे हैं, आवाम से हम बात कर रहे हैं। अभी हम कीड़ा के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास जा रहे हैं, जिनका नाम रिजवान इरफान साहब है। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं, वो क्या समझते हैं इस इक़दाम के हवाले से। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑफ कीड़ा, जिनका नाम है रिजवान इरफान। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमें। ये फरमाएगा कि एक आप लोगों की जो एक काविश थी वो रंग लाई है और आज आप लोगों को इजाज़त मिल गई है, कारोबार खुल गया है, जुम्मे का दिन अब जो सेफ डे था वो ख़त्म हो गया। कैसे समझते हैं इस फैसले को आप? कराची की जो वैक्सीनेशन है वो 44% हो गई है, डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो 86% हो गई है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 77% हो गई है। जब आपने एक ऑर्डर किया था कि सब लोग वैक्सीन हो जाएं, तो कराची के तमाम ताजिर जो है वैक्सीन हो गए और हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन करा दी। उसके बाद आप सेफ डे 2 रखना ये नाजायज़ था और आपने टाइमिंग 8 बजे की। हमारे यहाँ समझते हैं आप लोग, कराची में लोगों का ये कॉन्सेप्ट है 12-1 बजे मार्केटें खुलती हैं, तो 8 बजे बंद हो जाती थी। उससे एक तो कारोबार में प्रॉब्लम आ रही थी और जो महीना जो बेचारे किराएदार लोग थे वो किराया निकाल नहीं पा रहे थे। तकरीबन कोई आप समझ सकते हैं कोई 18 से 20 दिन सिर्फ काम होता था, बाकी सेफ डे में चले जाते थे। तो बेचारे बेचारे जो लोग थे ताजिर हमारे दुकानदार, वो किराया नहीं निकाल पा रहे थे, लोगों को सेलियाँ नहीं दे पा रहे थे और ये तकरीबन कोई 2 साल से ये सिलसिला चल रहा था। तो इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि लेकिन ये जो भी पॉलिसी आप निकालते हैं कराची के ताजरों के लिए, हम ये गुजारिश करते हैं हमें उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, हमारे साथ मशावरत की जाए, हम उससे बेहतर तरीका आप निकाल सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन जो आप करते हैं इसका जो है वो बड़ा लोग तकलीफ में आ जाते हैं, परेशान रहते हैं।
क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, SOPs नहीं फॉलो कर रहे। हम लोग देखते हैं बहुत से लोग, अभी ताजर हमने देखे बहुत से वो SOPs को कर रहे हैं, बहुत से नहीं भी कर रहे हैं। मेजॉरिटी आवाम में हम देखते हैं या तो वो कोरोना मानते ही नहीं है, तो जी फॉलो तो करना बहुत दूर की बात है। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए कि उनमें अवेयरनेस हो कि जी आपने अगर वैक्सीनेशन करवा ली है तब भी SOPs को फॉलो करना है और इसके अलावा भी SOPs को फॉलो करना है? लोग मानते ही नहीं है क्योंकि फिर वो खमियाजा या तो ताजरों को भुगतना पड़ता है, आवाम भुगतती है। हम जो है अपने ताजरों को जो है बता सकते हैं, उनको तंबीह कर सकते हैं कि आप ये चीज़ें करें। आवाम के लिए सरकार का है, सरकार ने एक सिस्टम निकाला कि उनके मोबाइल की सिम बंद कर देगी और सिस्टम उनका कि आपका ID कार्ड ब्लॉक कर आप समझते हैं ये सही है, ऐसा होना चाहिए? हमारे यहाँ जो कौम जो है ना वो ठंडी कौम है, वो सुधरती नहीं। आपने जब देखा ये चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ रश लग गया, सारे जो वैक्सीनेशन सेंटर में रश लग गया और जो है वहाँ लोग वैक्सीन कराने आ रहे थे। लोग जो है अपने मोबाइल बंद करने के लिए परेशान थे लेकिन वैक्सीन नहीं कराना चाहते थे। तो अपनी ज़िंदगी को जो सेव करने के लिए हम ये चीज़ें करने में, दुनिया में हुआ ये, हमारे पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में आया ये सिलसिला और सब लोग वैक्सीन करा रहे हैं। अब वो वैक्सीन नहीं कराएंगे तो हम कारोबार नहीं कर सकते, ना आवाम का कारोबार आवाम आ सकती है ना हम कारोबार कर सकते हैं। हम तो हुकूमत से दरख्वास्त ही करते हैं कि इस पर जो और जो अच्छे बेहतर नतीजे होते हैं वो इस्तेमाल करें ताकि 100% लोग जो वैक्सीन वो करा लें और हम लोग भी सेव रहें और हमारे जो आवाम है वो भी सेव रहे। आप लोगों की जो एहतजाज थे, भूख हड़ताल भी आप लोगों ने की, हज़ारों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो आज माशाल्लाह से कारोबार जो है, जुम्मे का रोज़ है, कारोबार खुल गया। इतवार वाला रोज़ अभी भी बंद है, तो आप लोगों का क्या आगे का इरादा है कि इस पर भी कोई बातचीत की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से, या एक दिन की छुट्टी है वो होनी चाहिए? बहुत से ऐसे ताजर हैं वो कहते हैं जी खुलने चाहिए, कुछ लोग आज के दिन से भी खुश नहीं है, वो कहते हैं जी जुम्मा बंद होना चाहिए। पौने 2 साल लोगों को जो नुकसान हुआ वो नुकसान जो है किस तरह कम होगा? कारोबार करने से। जब तक के कारोबार नहीं करेगा वो अपने घर में रह नहीं सकता, अपने बीवी बच्चों का जब पेट नहीं पा सकता। जो परेशान है उसको पता है, असल में परेशान जो लोग तकलीफ है वही बताएंगे ना आपको। हम तो कहते हैं जो मिडिल क्लास तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो बड़ा परेशान हो गया। आप उसके लिए सोचें, आपने गवर्नमेंट ने कोई उसका नेमल बदल नहीं दिया, आपने सिर्फ लोगों की लॉकडाउन की दुकानें बंद की। आप अगर कुछ उनकी मदद करते या उनको कुछ जो है उसका सेफ पैसेज देते तो मतलब कुछ कारोबार तो कर सकते थे। हम ये कहते हैं कि छुट्टी कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, छुट्टियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अब लोगों को कारोबार करने दिया जाए। सेफ डे का मतलब है अगर 6 दिन कारोबार होगा और 1 दिन बंद होगा तो 1 दिन कोरोना नहीं आएगा, 6 दिन जो आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है सिलसिला। आप बैठें, एक मसले को हल करें, एक उसका नेमल बदल निकालें, एक जो है एक सिस्टम बनाएं, उसके हिसाब से हमें SOP भी अमल दरामद करना होगा, ये वैक्सीनेशन करानी होगी और जो एहतियाती तदबीर है वो इस्तेमाल करनी होगी। जब भी हम कारोबार करेंगे हुकूमत हमारे साथ बैठ के इस मसले को हल कर सकती है। बेजा पाबंदियाँ ना लगाए, लोग बड़ी तकलीफ में परेशान हैं, इसी वजह से जो हम एहतियात पर मजबूर हैं। रिजवान साहब, अब जैसे कि यानी कि आगे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इतवार वाले रोज़ भी ये जो पाबंदी ख़त्म होगी, आप लोग इसके ऊपर भी इनसे डायलॉग करेंगे। जो लोग आप समझते हैं कि जी एक कुछ ऐसे ताजर थे जिन्होंने ये भी कहा कि जी हम तो करते हैं, फॉलो करते हैं SOPs को, हमारे पास लोग आते हैं, उनको हम कहते हैं जी मास्क लगा लें, लगा लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ज़िद्दी भी होते हैं जो मानते ही नहीं है या जो नहीं लगा रहे, वो जी किसी के कहने पे क्यों लगाएंगे मास्क। तो गवर्नमेंट को क्या इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है? उन पर कोई फ़ाइन लगाएं, कैसी सख्ती करें कि लोग लगाएं मास्क, क्योंकि SOPs को फॉलो करें? लोग नहीं समझते, लोग तो वैक्सीनेशन को भी नहीं मानते। लाइन से जो है ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, कोई अगर वो ट्रैफिक की जो है वायलेशन करता है तो फ़ौरन आगे सामने खड़े होते हैं और फाइन करते हैं। आप इसी तरह ट्रैफिक वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं और इदारे हैं, उनको आप पाबंद करें। पूरे शहर में जो है जो भी आता है उसको मास्क की पाबंदी करें, जो आता है उसको रोकें, उसको जो है चेक करें मास्क पहना हुआ है, अगर वो नहीं पहना हुआ तो उसको मैक्सिमम जो है 100-200 रुपये फ़ाइन कम से कम तो करें। आगे ये एक मिसाल होगा भी 200 रुपये फ़ाइन हो रहा है उसका, कुछ पैसे जा रहे हैं उसके, तो एक कॉन्सेप्ट आएगा। आप जो है तो जितने करोड़ों की तादाद में जो है कराची से जो है वो फ़ाइन में पैसे लेते हैं, जो फ़ाइन हो रहा है उससे पैसे ले रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप ये तो हुकूमत कर सकती है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत का काम है, ये करे, लेकिन जायज़ तरीके। जो मास्क अगर रखा हुआ है उसने अपने पास नहीं लगा रहा, आप उसको बोले भाई मास्क लगाओ, अपने सामने लगवाएं, उससे ताकि जो है वो आगे जाए तो कम से कम ये हो कि आगे दूसरा चेक कर रहा है उसको, उसने बोला मास्क है तो फिर वो कंटिन्यू करेगा। हमारे यहाँ जब तक के लोगों के साथ सख्ती थोड़ी नहीं की जाती है तो वो जो है लोग नहीं करते। लेकिन एक पढ़े लिखे माशरे में जो है हम लोगों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमें अपने आप को भी सेव करना है, अपनी ताजरों को भी सेव करना है और अपनी फैमिली को भी सेव करना है। उसी हिसाब से हमें कारोबार करना होगा, हमें ये चीज़ें करनी होंगी। अगर नहीं करेंगे
तो फिर बेजा पाबंदी लगेंगी, फिर पॉजिटिव रेशियो बढ़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी फिर जो है फिर ये ना कहें कि ताजरों पे आती है, तो ताजरों का कारोबार ना बन जाए। नहीं, बिल्कुल 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 सही कहा। ये बताएं सर कि लोग जानना चाहेंगे कि जब आप लोगों के भी जो डायलॉग हुए सिंध गवर्नमेंट से, जो आप लोगों की बातचीत हुई, तो किन पॉइंट्स के ऊपर सिंध गवर्नमेंट मानी है कि ठीक है आप लोगों को जुम्मे वाले रोज़ की हम इजाज़त देते हैं, आप ये सेफ डे को ख़त्म कर दिया है, तो क्या इन बातों को और आगे क्या रखा जाएगा जिसकी बुनियाद पर इतवार के रोज़ भी जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी खोल दिया जाए, और इसके ऊपर फिर कब बात करेंगे उनसे? असल में वो बताते हैं कि पॉजिटिव रेशियो जो है वो अभी बेहतर हो गया, पहले कोई 24-25% था, अब वो 7% पे आ गया था। तो वो पॉजिटिव रेशियो के हिसाब से जो है वो अपनी मीटिंग करते हैं। इसके अलावा एक वो बताते हैं कि वो NCOC जो हमें गाइडलाइन करती है कि एक आपको सेफ डे जो है 2 रखने हैं, या अपनी उसके पॉजिटिविटी के हिसाब से आप 1 कर सकते हैं। तो अब ये NCOC भी फैसला करती है, ये वफाक का भी काम है कि वो 2 छुट्टियाँ जो है वो उसको कम करके 1 जुलाई उसको भी ख़त्म किया जाए। NCOC और सिंध गवर्नमेंट मिल के जो फैसले करती है। अब हम ये बात करते हैं कि NCOC सिंध गवर्नमेंट ये फैसले करती है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये उनका हमारे पास जो है वो अमल दखल है, और NCOC जो हमें बताती है हम वही करते हैं। तो हमारी गुजारिश यही है कि NCOC और सिंध गवर्नमेंट बैठ के ऐसे फैसले करे जो लोगों के लिए आसानियाँ हों, लोगों की मुश्किलात ना हों। संडे भी जो है आप छुट्टियाँ ख़त्म कर दें, क्योंकि जो लोग बेचारे जो महीने का किराया निकालते हैं वो नहीं चाहते कि कोई छुट्टी हो संडे की, वो चाहते हैं सारे दिन काम हो ताकि वो अपना किराया निकाल सकें, अपना खर्चा पूरा कर सकें। आप समझ सकते हैं कितनी महंगाई है, बिजली महंगी और टैक्सेस महंगे और क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई। तो इस हिसाब से जो किराएदार जो लोग हैं या जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो खर्चा पूरा नहीं कर पाते। वो चाहते ये हैं कि कारोबार, देखिए छुट्टी सबको अजीज है, महीने में हर आदमी चाहता है एक हफ्ते में हर एक दिन छुट्टी हो, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनका मतलब ये है कि वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। वो उस महीने में महंगाई की वजह से वो अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से जो वो चाहते छुट्टी ना हो। लेकिन जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर नहीं, जो कारोबार करना चाहे उसको कारोबार करने दें SOP के हिसाब से, ताकि वो अपना खर्चा पूरा कर सके और लोगों को जो परेशानी की तरफ। यानी कि हम ये समझें कि शरह जैसा आपने बताया 7 थी, भी वो बाय द वे 10 हो चुकी है, शरह एकदम से बढ़ भी गई है। तो आपको ये लगता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता, क्योंकि लोग तो जी यहाँ पर SOPs तो फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा अपना गुनाह समझते हैं, अगर शरह खुदा न ख्वास्ता फिर से बढ़ती है तो क्या आपको लगता है सिंध गवर्नमेंट दोबारा से लॉकडाउन पे जाएगी या फिर दोबारा से पाबंदी लगाएगी, मजीद सेफ डे जो है बढ़ा देगी? देखिए, जहाँ पॉजिटिव रेशियो है उस एरिया को लॉकडाउन किया जाए, पूरे कराची को लॉकडाउन नहीं किया जाए। जैसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जिस एरिया में शरह बढ़ी या जो लोग वहाँ हुए, अब उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करें, वहाँ आप लॉकडाउन करें, एरिया वाइज करेंगे ताकि उस पर नुकसान सारे पूरे कराची को ना हो। एक सिस्टम बना लें कि भाई जहाँ जो लोग जो है पॉजिटिव रेशियो आया है उस एरिया को आप कॉर्डन ऑफ कर लें और उस एरिया को जो है आप बंद कर लें, ताकि ये शरह वहाँ से ना बढ़े। आप लोगों ने ये जो तजवीज़ हैं ये आगे आपने दी है सिंध गवर्नमेंट को या NCOC को भिजवाई है अपनी तजवीज़, ताकि उस पर गौर करें? आप लोग मिल बैठे। NCOC एक बड़ा इदारा है, उनको भी पता है, लेकिन विफाक यही कहता है कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट कहती है स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है, पूरे जो है सब पे इम्प्लीमेंट करें। तो एक अच्छी चीज़ है, NCOC एक अच्छा फैसला कर रही है कि आप हमारे इंसान को अकल दी है, अल्लाह ताला ने अकल से लोगों को काम करना चाहिए। देख सकते हैं आपके पूरे कराची में पॉजिटिव रेशियो जो अगर 10% बढ़ा है तो एरिया वाइज बढ़ा है ना, एरिया वाइज जो लोग जो हैं वो इफेक्टिव हुए हैं, तो उस एरिया को जो है उनको कॉर्डन करके उनको वहाँ रखा जाए ताकि वो आगे ना बढ़े, उसकी वजह से जो है वो कोरोना ना फैले। पूरा कराची से बंद करेंगे तो उसका सिर्फ जो नुकसान जो है ताजिरों पर होगा और पूरे कराची के जो है इससे जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा लोगों पर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आज ताजरों से बात की। आज जुम्मा है और सेफ डे ख़त्म हो गया, बाद से जुम्मे वाले रोज़ कारोबार हुआ करेगा और वो भी रात 10 बजे तक। टाइमिंग भी बढ़ा दी है, ताजर इस पर काफ़ी खुश नज़र आते हैं। ताजरों के साथ साथ आवाम भी इस पर बहुत खुश है। इसके अलावा हमने कीरा के सदर से बात की, वो भी इस बारे में बहुत खुश भी हैं और साथ साथ उम्मीद भी है कि जुम्मे के साथ साथ अब इतवार का भी सेफ डे ख़त्म कर दिया जाएगा। SOPs की जहाँ तक बात है, हमने ताजरों को देखा, कुछ ताजर SOPs को नहीं फॉलो कर रहे थे, बहुत से ने फॉलो भी किया। इसके साथ साथ आवाम को भी अगर हम देखें तो वो मेजॉरिटी ऐसी है जो कि SOPs को फॉलो नहीं कर रही होती है या फिर कैमरा देख के मास्क लगा लेती है। हम यही उम्मीद करते हैं कि लोग SOPs को फॉलो करें, क्योंकि अब जो कोरोना की शरह है वो 7% थी और वो अब 10% पर आ गई है, बढ़ गई है। तो अल्लाह ना करे कि खुदा न ख़ास्ता एक बार फिर से ये शराब बढ़े और उसके बाद फिर से कोई लॉकडाउन हो या कोई ऐसे इक़दाम गवर्नमेंट ले कि फिर आवाम परेशान हो चुकी और आवाम जो है ख़ुद SOPs नहीं फॉलो करती, लेकिन फिर वो जो ज़िम्मेदार है उन इंतहाई इक़दाम का वो फिर गवर्नमेंट को या फिर दूसरों को ठहराती है।
फैसला आपके हक में है, आप लोगों के हक पे आज है फैसला जो आज कारोबार खुल गया। आप देख रहे हैं रामनवा रोड है, रश है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि लोग SOPs को फॉलो करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए, ताकि कारोबार भी इसी तरह से चलता रहे और आप भी खुश रहें और बाकी भी खुश रहें। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होंगे एक बार फिर से पीर वाले रोज़ आखिर क्यों में। सवाल उठाते रहेंगे आखिर क्यों।